जो अभी एक पद में गाई गई, क्या कि झूलत रंग हिडोरे दो मिल, दोनों हिंडोरे झूल रहे हैं। और वह हिंडोरे में कहा है, बोले नीत पीत अंचल चल चंचल बैनी हार हिंडोरे हिलोरे। हिंडोरा उत्सव सखियन को सबसे ज्यादा प्रिय है। दो उत्सव सखियों के प्राण हैं, एक तो नौका विहार और एक ये झूला विहार। तो काई को सुनियो ध्यान से, क्योंकि इन दोनों में प्रिया प्रियतम कहीं और भाग ही ना सके, एक ही जगह रहेंगे। नौका में रहेंगे, उतर के कोई दमनाती में थोड़ी कूदेंगे। तो नौका विहार इसलिए प्रिय है कि बोले ये दोनों बैठ गए, अब नौका को जल्दी बीच में ले जाओ और बीच में ही रहने दो, क्यों, ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे, सामने ही रहेंगे। तो नौका विहार बहुत प्रिय है। और दूसरा ये हिंडोला विहार, झूला विहार, क्यों, बोले ऐसे झूला में कि ये उतर के जामेंगे कहाँ, जब तक हम रोकेंगे ना यही रहेंगे ऊपर ही। तो इसलिए ये दो उत्सव सखियों को सबसे प्रिय है। बादल भी घरे आए हैं, आज पद भी गव गए हो, तो फिर गिरधरलाल जी को नौका विहार ही करा देंगे एक दिन गिरिराज जी ने। ये संकेत है रो कापतो कि भाई झूला झूलाओ। वैसे भी ये तो जेठ में श्रावण तो आ ही गए है, तो एक दिन झूला उत्सव करेंगे ठाकुर जी को, हिंडोला उत्सव। तो वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी ने कहा, बोले हिंडोला ऐसा है, उसकी डोर ऐसी है, उसकी जंजीर ऐसी है, उसकी रस्सी ऐसी, पाटा ऐसा है, उसमें इतने नग लगे हैं, इतने मणि लगे, आदि आदि सबका वर्णन करते करते किशोरी जी की रूप माधुरी का वर्णन किया। बोले ऐसी सुंदर चुनरी ओढ़ी है, ठाकुर जी ने ऐसी पीतांबरी पहनी है। और करते करते वर्णन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले किशोरी जी की बहनी कैसी, बोले जैसे कोई नागिन लहरा रही हो। भैया मेरी कथा है तो फिर तुम अपनी कर लियो, नहीं रुक जाओ भैया, नहीं रुक जाओ, अनेक शांत है जाओ। तुम कहा बता रहे, कैसा वर्णन भैया, बोले नागिन जैसी बहनी है किशोरी जी, क्योंकि झूला झूले तो चुनरी उतर जाए, और बहनी जो है वो बिल्कुल कैसी गूथी भैया, सब सखीन को दिख रही है। तो रूप गोस्वामी तो मंजरी है, रूप मंजरी है, उन्होंने वर्णन कर दिया कि किशोरी जी की बहनी कैसी, बोले नागिन जैसी। अब इस भाव को रसिकजन सुन रहे थे, लेकिन जैसे ये भाव सनातन गोस्वामी ने सुना, वो बोले ये उपमा अच्छी नहीं है, किशोरी जी की बहनी कोई नागिन जैसी है। अरे नागिन के नाम से डर लग जाता है, नागिन से उपमा देनी चाहिए थी, उससे तो भय लगता है, अब पता चल जाए नागिन है, अब भैया तो डरो मत, श्री जी की बहनी भी ऐसी है, तो ऐसा हो भाग जाएंगे सब रे। तो सनातन गोस्वामी जी ने विरोध किया, जाके रूप गोस्वामी से कहा, बोले कि तुमने ये उचित भाव प्रकट नहीं किया। रूप गोस्वामी बोले ठीक है भैया, आपको अब आप भी रसिक हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ये भाव कुछ, लेकिन हम अपने मन से नहीं लिखते हैं, जो भाव मन में आता है वो लिख देते हैं, जो दिखता है, जो अनुभव होता है वो लिखते हैं। नहीं इस भाव को तुम ठीक करो, ये नागिन जैसी बहनी। उस रात सनातन गोस्वामी जैसे ही सोए तो स्वप्न में दिखा एक हिंडोरा,